क्या आपने कभी सोचा है कि रात के गहरे सन्नाटे में आपकी रसोई की एक छोटी सी डिब्बी अचानक किसी छिपे हुए ब्रह्मांडीय दरवाजे की कुंजी बन सकती है? आज हम बात कर रहे हैं उन छोटे काले दानों की जिन्हें आप रोज मसाले की तरह देखते हैं, लेकिन जिनके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपकी चेतना तक को हिला सकता है। लौंग देखने में साधारण है, पर इसकी खुशबू इतनी तीखी है कि वो हवा का मिजाज बदल देती है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ स्वाद और सुगंध का खेल है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? रहस्यवाद की साधिका हेलेना ब्लावत्स्की ने लिखा था कि प्रकृति की हर वस्तु में एक रहस्य सोया रहता है और जो साधक उसे जगा ले वही अपने भीतर के बंद द्वार खोल पाता है। ब्लावत्स्की के अनुसार लौंग केवल मसाला नहीं बल्कि एक छोटी सी चिंगारी है जो भीतर सोई अग्नि को प्रज्वलित कर सकती है। आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य को खोलेंगे। क्यों प्राचीन सभ्यताएं लौंग को केवल खाना पकाने तक सीमित नहीं रखती थीं? क्यों गुप्त साधक मानते थे कि 2 लौंग सही समय पर सही विधि से ली जाएं तो जीवन शक्ति की दिशा बदल सकती है? और कैसे ब्लावत्स्की की शिक्षाओं में लौंग का संबंध शरीर से आगे आत्मा और ब्रह्मांडीय कंपन से जोड़ा गया है? ये कहानी सिर्फ मसाले की नहीं, ये उस अदृश्य जाल की कहानी है जिसमें पूरी सृष्टि जुड़ी है और लौंग उस जाल की एक छोटी पर बेहद शक्तिशाली गांठ है। तो चलिए अब हम पर्दा हटाते हैं और उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां आपकी रसोई का साधारण सा मसाला आपको साधना की राह पर ले जा सकता है। प्राचीन समय से लौंग को गुप्त औषधि और आध्यात्मिक तावीज की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। भारत की परंपरा में आयुर्वेद ने इसे कृष्ण गंध कहा है, यानी वो सुगंध जो अंधकार को भी भेद दे। आयुर्वेदिक ग्रंथों में लौंग को अग्नि तत्व से जोड़ा गया है। अग्नि यानी ऊर्जा, रूपांतरण और भीतर सोई शक्ति का जागरण। वही शक्ति जो भोजन पचाती है, कोशिकाओं को बल देती है और साधना में ध्यान की लौ को तेज करती है। पर यह कहानी केवल भारत तक सीमित नहीं। चीन की प्राचीन चिकित्सा परंपराओं में भी लौंग का उल्लेख मिलता है। वहां के शाही दरबार में जब कोई व्यक्ति सम्राट के सामने जाता तो उसे अपने मुंह में लौंग रखनी पड़ती थी। लोग समझते हैं ये केवल सांस की सुगंध के लिए था, लेकिन असल विश्वास ये था कि लौंग की ऊर्जा वाणी को शुद्ध करती है और नकारात्मकता को सत्ता के केंद्र तक पहुंचने से रोकती है। अब अगर हम पश्चिम की गूढ़ परंपराओं पर नजर डालें तो मध्ययुगीन यूरोप में लौंग को सुरक्षा और आकर्षण दोनों का प्रतीक माना गया। साधक अपने गले में छोटी थैली में लौंग रखकर चलते थे, ये सोचकर कि इससे बुरी आत्माएं और काली नजर दूर रहती है। कुछ परंपराओं में लौंग को आग में डालकर प्रार्थना की जाती थी ताकि इच्छाएं पूर्ण हों। यही वो कड़ी है जहां से हम ब्लावत्स्की की ओर बढ़ते हैं। ब्लावत्स्की ने कहा था कि लौंग में एलिमेंटल फायर छुपा है, यानी लौंग केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी औषधि है। जब लौंग जलाई जाती है तो उसकी महक और धुआं ऐसा वातावरण रचते हैं जो साधक के चारों ओर ऊर्जा की एक परत खींच देता है। ये परत केवल बाहरी सुरक्षा नहीं देती, बल्कि चेतना को उच्चतर तरंगों से जोड़ती है। ब्लावत्स्की की मान्यता थी कि ब्रह्मांड की हर वस्तु का एक कंपनात्मक की होता है। लौंग का की अग्नि और वायु दोनों से तालमेल बैठाता है। यही कारण है कि लौंग की गंध पल भर में मन को सतर्क कर देती है। भारतीय तांत्रिक परंपराओं में भी लौंग का विशेष महत्व रहा है। कहा जाता है कि साधक ध्यान के समय लौंग जलाए या चबाए तो कुंडलिनी तेजी से जागने लगती है, क्योंकि लौंग शरीर को गर्मी देती है और साथ ही मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि यानी तीसरी आंख के क्षेत्र में हल्का कंपन पैदा करती है। तो देखिए, एक ही लौंग भारत, चीन और यूरोप तक हर जगह स्वाद से आगे रहस्य, शक्ति और साधना से जुड़ी रही। यही वजह है कि जब ब्लावत्स्की ने लौंग को हिडन एनर्जी मेथड से जोड़ा तो ये कोई नया विचार नहीं था, बल्कि हजारों वर्षों की गूंज थी। अब प्रश्न उठता है, ये शक्ति काम कैसे करती है? लौंग का गुप्त तंत्र क्या है जो शरीर और मन दोनों पर असर डालता है? इसे समझने के लिए हमें लौंग के भीतर मौजूद ऊर्जा तत्वों को पहचानना होगा। ये सामान्य मसाला नहीं, ये एक सूक्ष्म ऊर्जा बैटरी की तरह है। जब आप लौंग को हथेली पर रखकर उसकी सुगंध को गहराई से लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ये मन को जागरूक बना देती है। आयुर्वेद इसे दीपन पाचन कहता है, यानी ये सुप्त अग्नि को जगाती है। लेकिन गूढ़ साधना में अर्थ और गहरा है। ब्लावत्स्की के अनुसार लौंग का एलिमेंटल फायर मनुष्य के भीतर सोई जीवन शक्ति को जगाने का माध्यम है। इसे ऐसे समझिए, शरीर एक मंदिर है और उसमें कई द्वार बंद हैं।
ये द्वार चेतना, ऊर्जा और अनुभवों को नियंत्रित करते हैं। लौंग उन द्वारों पर दस्तक देने वाली छोटी सी चाबी है। उदाहरण के लिए, जब आप रात को 2 लौंग चबाते हैं तो उसका असर केवल गले और पेट तक सीमित नहीं रहता। वो नाड़ी तंत्र में सूक्ष्म कंपन भेजती है, जो धीरे धीरे प्राण ऊर्जा को गति देती है। इसी कारण पुराने साधक इसे भोजन का मसाला नहीं, ध्यान का ईंधन मानते थे। अब सोचिए, लौंग की तीखापन और महक क्यों अलग है? क्योंकि वो मस्तिष्क के भीतर आज्ञा चक्र क्षेत्र को हल्का उत्तेजित करती है। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो चेतना साधारण सोच के पार जाकर अंतर्दृष्टि पकड़ने लगती है। इसी कारण ब्लावत्स्की ने लौंग को हिडन एनर्जी एक्टिवेटर जैसा संकेतात्मक नाम दिया। और केवल इतना ही नहीं, लौंग का संबंध ध्वनि के स्तर पर भी बताया जाता है। जब लौंग जलाई जाती है तो उसकी सुगंध हवा में एक अदृश्य संगीत रचती है। ये गंध केवल गंध नहीं, कंपनात्मक ध्वनि की तरह व्यवहार करती है। यही कारण है कि कई गुप्त परंपराओं में लौंग के साथ मंत्रोच्चार किया जाता था। साधक मानते थे कि इससे मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि लौंग वातावरण में ऐसी कंपन रेखा बनाती है जो शब्दों को अधिक दूर तक पहुंचाती है। तो लौंग का पहला रहस्य यह है कि वो शरीर को गर्म करने के साथ चेतना को जगाती है, आज्ञा चक्र को हल्का स्पर्श देती है और वातावरण को शुद्ध कंपन से भर देती है। अब लौंग की शक्ति का दूसरा पहलू और भी आश्चर्यजनक है। पहला पहलू भीतर की ऊर्जा से था, दूसरा पहलू बाहरी अदृश्य प्रभावों से जुड़ता है। प्राचीन तांत्रिक और गूढ़ साधक मानते थे कि लौंग केवल औषधि नहीं, बल्कि ऊर्जा द्वार है। जब साधक लौंग का प्रयोग सही विधि से करता है, जलाकर, चबाकर या साधना के साथ, तो लौंग से निकली सूक्ष्म तरंगे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती हैं। इसे एक उपमा से समझिए। आपका मन एक रेडियो है। सामान्य अवस्था में वो रोजमर्रा की शोर वाली तरंगे पकड़ता है, लेकिन जैसे ही लौंग का प्रयोग होता है, रेडियो की ट्यूनिंग बदलती है और वो साफ ऊंची तरंगों को पकड़ने लगता है। यानी लौंग मन के रेडियो को फाइन ट्यून कर देती है। ब्लावत्स्की ने संकेत दिया था कि लौंग जैसी वस्तुएं ब्रह्मांड के छिपे करंट्स को सक्रिय करती हैं। मतलब लौंग आपकी इंद्रियों के साथ साथ आपके आभा मंडल पर भी प्रभाव डालती है। जब लौंग की ऊर्जा आभा में प्रवेश करती है तो वो उसे सुरक्षात्मक परत दे सकती है। इसी कारण यूरोप में लोग मानते थे कि लौंग साथ रखने से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। भारत में भी कहा जाता था कि अगर घर में झगड़े बढ़ जाएं या भारीपन महसूस हो तो दीपक में घी के साथ लौंग जलानी चाहिए, क्योंकि उसका धुआं नकारात्मक कंपन को तोड़ देता है। ये धुआं केवल हवा नहीं बदलता, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर स्थान की ऊर्जा को रीसेट करता है। लेकिन सबसे गहरा रहस्य ये है, लौंग केवल रक्षा नहीं करती, वो संवाद भी करवाती है। कई साधक मानते थे कि लौंग के माध्यम से वे उच्चतर मार्गदर्शक ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। इसे एक प्रकार का साइकिक ब्रिज कहा गया। यानी लौंग वो पुल है जो भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच खड़ा होता है। इसलिए जब लौंग का सही उपयोग किया जाए तो 3 स्तरों पर प्रभाव होता है। पहला, शरीर पर, ऊर्जा, पाचन और प्रतिरोधक क्षमता। दूसरा, मन पर, ध्यान की गहराई और तीसरी, आंख क्षेत्र की सक्रियता। तीसरा, आत्मा पर, सुरक्षा और उच्चतर ऊर्जा से जुड़ाव। इसी वजह से लौंग को छोटा मसाला, बड़ी कुंजी कहा जाता है, क्योंकि वो भीतर और बाहर दोनों जगत के द्वार छू सकती है। पर अब प्रश्न ये है, साधारण व्यक्ति इसे जीवन में कैसे उतारे? क्या केवल भोजन में डाल देना पर्याप्त है या कोई खास विधि है? अब हम इस रहस्य को व्यावहारिक तरीकों में समझते हैं। पहला तरीका, लौंग और ध्यान। रात को सोने से पहले शांत जगह बैठिए, हथेली में 2 लौंग रखिए, आंखें बंद कीजिए और धीमी गहरी सांस लीजिए। फिर कल्पना कीजिए कि लौंग से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही है, जो हथेलियों से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। ये अभ्यास मन को शांत करेगा और नकारात्मक विचारों को धीमे धीमे हल्का कर देगा। दूसरा तरीका, लौंग का रक्षण कवच। अगर लगे कि घर में नकारात्मकता बढ़ रही है तो घी या तिल के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाइए। ये केवल परंपरा नहीं, ऊर्जा विज्ञान की तरह देखा जाता है। लौंग का जलना वातावरण की कंपन संरचना बदल देता है और कुछ ही समय में भारीपन कम होने लगता है। तीसरा तरीका, लौंग और स्वास्थ्य। अगर थकान, कमजोरी या बार बार सर्दी जुकाम हो तो रात को सोने से पहले 2 लौंग हल्के गर्म दूध के साथ लें। ये घरेलू नुस्खा भर नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने की तकनीक मानी जाती है। चौथा तरीका, लौंग और सपनों का रहस्य। कहा जाता है कि सोने से पहले तकिए के नीचे 1 लौंग रखने से सपने अधिक स्पष्ट और संकेतात्मक हो सकते हैं। प्राचीन गुप्त परंपराएं मानती थीं कि ये अभ्यास अवचेतन के द्वार खोलता है और व्यक्ति को संकेत, चेतावनी या मार्गदर्शन मिल सकता है। 5वां तरीका,
लौंग और मंत्र शक्ति। अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो जाप से पहले एक लौंग को हथेली में लेकर संकल्प लीजिए। लौंग उस संकल्प को ऊर्जा देती है और आपके शब्दों में स्थिरता लाती है। यही कारण है कि कई साधक इसे एनर्जी बैटरी कहते हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, लौंग का प्रयोग संयम से करें। अधिक मात्रा शरीर में गर्मी और असंतुलन बढ़ा सकती है, और अगर आप इसे आध्यात्मिक तरीकों के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो इसे खेल या केवल जिज्ञासा के लिए न करें। सम्मान और श्रद्धा जरूरी है। लौंग छोटी है पर उसका रहस्य गहरा है। अगर आप इसे समझदारी से अपनाते हैं तो ये साधना, सेहत और जीवन तीनों को ऊंचे स्तर की ओर ले जा सकती है। अब अंत में एक बात स्पष्ट हो जाती है, हमारी रसोई में रखी साधारण सी लौंग अपने भीतर गहरा संकेत छुपाए है। ये स्वाद बढ़ाने का साधन भर नहीं, बल्कि ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्पर्श कर सकता है। हमने देखा कि लौंग प्राचीन समय से साधकों और वैद्यों के लिए गुप्त औषधि रही, और रहस्यवाद की परंपराओं में उसे अदृश्य द्वार खोलने वाली कुंजी जैसा माना गया। चाहे ध्यान की गहराई हो, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा हो या प्रतिरोधक शक्ति का संतुलन, लौंग हर स्तर पर छिपा वरदान बनकर सामने आती है। पर सबसे बड़ा संदेश ये है, सत्य हमेशा बाहर नहीं, भीतर छुपा होता है। जैसे एक छोटी लौंग में अनगिनत गुण और रहस्य छिपे हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी अपार ऊर्जा, शांति और शक्ति छिपी है। बस जरूरत है उसे पहचानने और जगाने की। इसलिए अगली बार जब आप चाय या भोजन में लौंग डालें तो उसे केवल मसाला न समझें, उसे ऊर्जा बीज की तरह देखें, एक ऐसी कुंजी की तरह जो श्रद्धा और समझ के साथ इस्तेमाल हो तो जीवन की दिशा बदल सकती है। तो आज का ये रहस्य यहीं विराम लेता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस छोटे से दाने की गहराई को सच में महसूस करना चाहेंगे? क्या आप तैयार हैं लौंग की रहस्यमयी ऊर्जा विधि को अपने जीवन में उतारने के लिए? अगर हाँ, तो इसे अपनाइए और अंतर खुद देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली बार भी हम आपके लिए ऐसे ही छुपे रहस्य लेकर आ सकें। याद रखिए, रहस्य बाहर नहीं, भीतर है, और लौंग उस रहस्य की एक चाबी है। धन्यवाद। अब आगे आपकी यात्रा शुरू होती है, आज रात से ही।